इमाद, हम बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेट्स गिव अवे की, खासतौर पे एक ऐसे ट्रैक पर जहां पर रन्स लग सकते थे, बॉल बैट पर आ रहा था, पेसर्स को इतना मूवमेंट नहीं मिल रहा था, स्पिनर्स को इतना टर्न नहीं मिल रहा था। हाँ, थोड़ा सा ग्रिप जरूर कर रहा था, लेकिन जो फॉलो विकेट्स हुए हैं वो एक ही करके हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट थी, बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव जरूर हुआ था, बट अब्दुल्ला शफीक का ये प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले भी एक जगह बोला था कि मुझे डर है कि एलबी ना हो जाए अब्दुल्ला, क्योंकि उसके पास हर शॉट है इन द बुक, लेकिन समटाइम्स आप जो अपोजिशन, अच्छी अपोजिशन होती है वो आपको पढ़ के आती है, और इंडिया पढ़ के आई। उन्होंने पहले आउट स्विंग करने की कोशिश की है शुरू में, लेकिन उन्हें पता है कि विकेट टू विकेट और लाइन थोड़ी सी लेंथ पीछे करनी है, और उधर ही स्लो वन, उधर ही क्रॉस सीम, उधर ही उस तरह उन्होंने बॉलिंग की। सो आई थिंक उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लान किया हुआ था हर बैट्समैन को किस तरह आउट करना है। जब विकेट आपके लिए इतनी ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही होती अब्दुल रज़ाक, तो आप जैसे इमाद कह रहे हैं प्लानिंग करके आते हैं, और यही प्लानिंग इमामुल हक के लिए नजर आई। शॉर्ट बॉल पे फंसाते रहे उनको, फिर आगे बॉल करके उनको स्लिप में आउट कर दिया। दानिश, देखिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हर टीम प्लान करके आती है और उसको कोशिश करती है कि एग्जीक्यूट करने के लिए, पर होता नहीं है ऐसा। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी विल पावर पे चलती है, आप में कॉन्फिडेंस पे चलती है, आपकी फिटनेस पे चलती है। आप जैसा अज्यूम करते हैं वैसा ही ये मोमेंटम आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। शुरू में जब इंडिया ने स्टार्ट लिया तो ऐसे लग रहा था जी कि पाकिस्तानी जो ओपनर्स है वो डोमिनेट करेंगे इंडियन बॉलिंग को, पर वो जब देखा कि इनको थोड़ा चार्ज से खेलना चाहिए था। एक दो विकेटें गिरने के बाद भी विकेटें गिरती हैं, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है। 2 विकेटें भी गिरती हैं और 3 विकेटें भी गिरती हैं, फिर भी पार्टनरशिप 200 की लगती है। तो ये आपकी विल पावर पे होती है। वहाँ पे हम समझते थोड़ा सा पैनिक खेले, सिचुएशन के अगेंस्ट खेलते रहे, रन बॉल जाते रहे, बैट बॉल का वेट करते रहे, बैट बॉल आया, चौका मिल गया, फिर रन बॉल, डॉट, रन बॉल। तो ये सिचुएशन हम करते रहे। तो फिर जब एक विकेट गिरी है बाबर आजम की, तो वहाँ से प्रेशर जब जो रिमेनिंग बैट्समैन थे तो उन पे पड़ा, तो इसलिए पाकिस्तान जल्दी आउट हो। बिल्कुल ऐसे ही। और इमाम के आउट होने के बाद बाबर और रिजवान ने थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लिया था, 155 तक टीम को पहुंचा दिया था। उसके बाद बाबर आजम सेटल होने के बाद जिस तरह आउट हुए, आमिर आप किस तरह डिफाइन करेंगे इस शॉट को? थोड़ा सा रिलक्टेंट नजर आया बड़ा शॉट खेलने के लिए। आई थिंक बाबर शुरू से मुझे लगा कि पूरी इनिंग वो प्रेशर में खेले, और जब वो टाइम आया चार्ज करने का तो वो कर नहीं सके। हालांकि जितना बड़ा वो प्लेयर है उसको अब यहाँ पे लेके जाना चाहिए था। अब वो जो मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन थे, आप उनको ब्लेम एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा स्टेज सेट किया था इन दोनों ने, और जहाँ पे आया था फिनिश करने वाला काम, यही बड़ा। हम विराट कोहली को मैं क्यों हाईली रेट करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ कि जब वो अपने हाथ में गेम लेता है तो उसको वो फिनिश करता है। बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है, और यहाँ पे सारा मैच ही यहीं पे खराब हुआ है। यहाँ पे ये विकेट जब आप, क्योंकि बड़ी टीमें क्या करती है, जब वो ब्रेक थ्रू लेती है ना, तो वो 90% मेक श्योर करती है कि ये जो मोमेंटम है ये हमारी तरफ रहना चाहिए, और इंडिया ने वो मेक श्योर किया। ठीक, नेक्स्ट विकेट टू फॉल वाज दैट ऑफ सऊद शकील, और सऊद शकील भी क्रीज पर इतने सेटल नजर नहीं आए। इमाद, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रज़ाक भाई और आमिर माइट नॉट एग्री विद मी, लेकिन जब आपका इंटेंट ही होगा ना कि मैंने सिंगल लेना है या मैंने सरवाइव करना है, तो उसमें वो आपको ले जाएंगे। देखें, अगर आपका इंटेंट हो ना मारे, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, उसमें मारते हुए आउट हो जाए, तो आप कहते हैं यार इसने चांस लिया है। आप टिमिड खेलें। टिमिड का मतलब होता है आप बस या मारना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आई थिंक शुरू में पाकिस्तान का इंटेंट था, जैसे ही स्टार्ट हुआ पहले 2 ओवर में कि ये 350 वाला विकेट है, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को इसके अंदर खुद ही डाला है। इन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया बॉलिंग ने, इन्होंने सिर्फ कंडीशन यूज की, इन्होंने खुद ही डाला, इन्होंने प्रेशर क्रिएट उन पे नहीं किया। बट ओवरऑल कुलदीप यादव को इतना आसानी से रीड कर नहीं रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाज। सऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए, कुलदीप ने पिछला मैच खेला है बिल्कुल अफगानिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं, उनको विकेट नहीं मिली। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया जो खेला ना, इंडिया जो जी, तो अफगानिस्तान की टीम भी 272 की है इंडिया के खिलाफ। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम क्या अफगानिस्तान से भी हल्की है कि 272 भी नहीं कर सकती। अगर अफगानिस्तान की टीम कर सकती है, वो भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पहले बैटिंग की थी, बॉलिंग लाइन। तो अब ये है कि क्रिकेट की एक डिमांड होती है, जैसे माद कह रहे हैं डबल माइंडेड। ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 10 सालों से इसी पे हम खेल रहे हैं कि हम शॉट खेलते हुए डरते हैं कि यार कि हम आउट ना हो जाए, क्योंकि आपकी प्लेयरी क्या होती है, आपने टाइम लेना होता है, सेट होने के बाद आपने अपनी शॉट्स खेलनी होती है। हम शॉट्स नहीं खेलते अपनी, तो इस सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि आप खुला खेलें, अटैक करें इंडिया पे, हमने नहीं किया, तो उसका रिजल्ट ये निकला है।
अब देखिए बड़ी टीम में रीड, हम वही इमाद बार बार बात कर रहे हैं ना, रीड करके आती है, रीड करके आती है। रीड करना क्या होता है? इमाम पिछले 2 मैचेस में कैसे आउट हो रहे थे? बाउंसर पे, राइट? बिल्कुल। उन्होंने पहले अर्ली ऑन आके नया बॉल यूज करने की कोशिश की, उन्होंने ड्राइव खाई कि आगे कुछ विकेट में है कि नहीं है, बैकफुट पे धकेला। थोड़ा सा, फिर उन्होंने 2 ओवरों के बाद क्या किया, उन्होंने इधर करना शुरू कर दिया। इधर पहले पक्का किया उनके, हम बाउंसर कर रहे हैं, बाउंसर कर रहे हैं, साथ ही उसने मुंह वाले बॉल पे उसको आउट कर दिया। उसकी आंखें खुल गई फौरन। यस, बड़ी टीमें ऐसे प्लान करती हैं, तो आपको वो नहीं देती मौका। राइट जी, पाकिस्तान की 6 विकेट्स किस तरह गिरी ये हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके बाद इफ्तिखार अहमद क्रीज पर आए, रिजवान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। इस टाइम तक भी हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम में एक मुनासिब टोटल तक पहुंच जाए। इस विकेट के बाद किस तरह विकेट गिरती गई इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्राउड यहाँ पर मौजूद है, बॉडी लैंग्वेज पे भी बात करेंगे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। भारत की बैटिंग शुरू हो चुकी है और 2 ओवर्स में भारतीय टीम ने 23 रन बना लिए हैं। बहुत आसान लग रही है उनके लिए बैटिंग, और शुभमन गिल डेंगी से वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कोई ताकत के इंजेक्शन लगा के आए हैं, बिकॉज इट्स लुकिंग सो इजी फॉर हिम। फ्रंट फुट पर आकर क्या खूबसूरत ड्राइव्स खेल रहे हैं आमिर। देखिए ना, जब आप बैट्समैन के जोन में जाके बॉलिंग करेंगे तो वो तो प्लेयर हैं रोहित शर्मा और गिल। आपने देखा पहली बॉल पे शाहीन को, जो पहली बॉल पे उसको मिला उस जोन में, उसने नहीं छोड़ा। बट दिस टेल्स यू कि ये पिच कितना अच्छा है, अच्छा विकेट स्ट्रोक मेकिंग के लिए। यस, और आप देखें कि वो जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि 192 है, तो वो अपनी रन रेट को भी बेटर करने के हिसाब से खेल रहे हैं। वो अगर वो 25 ओवरों में 30 ओवरों में चेज करते तो आप सोचे कि उनकी जो रन रेट है वो कहाँ जाएगी। एक फर्क यहाँ पर आपको पाकिस्तान और दूसरी टीमों में ये नजर आएगा कि पाकिस्तान टीम अगर 190 का स्कोर चेस कर रही होती है तो सिचुएशन के हिसाब से मैच को बनाकर खेलती है, लेकिन अब दूसरी टीमें मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर 190 या 200 या 250 का टोटल चेस कर रहे हो तो वो जल्द अज जल्द मैच को खत्म करने के बारे में सोचती है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में चेंज आया है आमिर। दानिश भाई, हम सुबह से यही बात कर रहे हैं कि अब जो क्रिकेट है वो चेंज हो चुकी है। मैं फिर वही कहता हूँ, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है बाहर। जैसे मैं हमेशा एज अ बॉलर बिलीव करता हूँ, और इस तरह पाकिस्तान को पहली विकेट मिल गई है। शुभमन गिल वाज लुकिंग रियली गुड, बट शाहीन शाह अफरीदी ने उनकी विकेट हासिल कर ली। बस आउटसाइड द ऑफ स्टंप शुभमन गिल अपना हाथ खोलकर खेल रहे थे, स्लैश्ड हार्ड एट द बॉल और सीधा शादाब खान के सेफ हैंड्स में शुभमन गिल की विकेट मिली है। शाहीन शाह अफरीदी को शादाब खान ने अच्छा क्विक कैच पकड़ा है। इट वाज फ्लाइंग एट दैट टाइम। एटलीस्ट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैच जितना लंबा जा सके, बिल्कुल जितना लंबा जाए अच्छा है हमारे लिए। और यहाँ पर बड़ी वैल्यूबल विकेट है ये, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी के एस्पेक्ट से, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पर आमिर। यस, बिल्कुल चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह विकेट्स लेते रहेंगे ना, तो जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 25-30 ओवरों में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 40 ओवर तक मैच जाता है तो हमारी रन रेट उतनी खराब नहीं होगी। ये जितना मैच जल्दी खत्म होगा हमारे लिए नुकसान है। Let's not forget, it's not just about winning this match, it's about the net run rate as well, क्योंकि आगे चल के आपने और बहुत सारी टीमों से खेलना है, तो पाकिस्तान को इस मैच को जितना लंबा ले जा सकते हैं उतना लंबा लेके जाना है। इस विकेट के बाद पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव नजर आई, उससे पहले थोड़े से ड्रूपी शोल्डर्स नजर आ रहे थे। भारतीय टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। इस दौरान के उन तक माइक पहुंचे। हम मोहम्मद अली साहब से भी जानेंगे कि अब तक के स्टेज में जो पाकिस्तान टीम डिफेंड कर रही है 190 का टोटल, इसमें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, और उसके साथ साथ फिर भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है। आमिर, बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा गेम है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। देखिए, जैसे इंडिया ने स्टार्ट लिया ना अभी पहले 2 ओवरों में, इसी तरह हमने भी लिया था, ठीक है। तो वो क्या थे, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज गिरने नहीं दी, उन्होंने फौरन पुल बैक किया कि नहीं, ओके 2-3 चौके लग गए, अब इस विकेट पे हमने क्या करना है, ठीक है। उन्होंने आते ही अटैक किया, लेकिन अभी हमें विकेट मिले तो हमें अब ये है कि वो रहना चाहिए, 192 नहीं देखना, हमने ये देखना कि बस हमने किसी तरीके से जितनी विकेटें ले सकते हैं हम ले। इस दौरान इमाद के लिए तालियां होनी चाहिए थी, नमाज पढ़ने गए थे, लगता है दुआ मांग के आए, विकेट गिरी है जब। इमाद, दुआ शुआ मांग ली क्या आपने, या अल्लाह पाकिस्तान ज्यादा बुरा ना हारे? नहीं इंशाल्लाह दुआएं तो हमारी सबकी पाकिस्तान के साथ है, और पहली विकेट गिर गई है। 3-4 और एक साथ गिर जाए ना इसी मामले में, मजा आएगा। एक हैट्रिक हो गिर सकती है, क्रिकेट है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हम 150
for 2 थे, right? 190 पे ऑल आउट हुए, तो अगर ये के राहुल और कोहली भी जल्दी आउट होते तो यू नेवर नो। यही फर्क आ जाता है प्रोफेशनल एथलीट्स में और हम जैसे लोगों में जो स्क्रीन पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, दे नेवर लूज द बिलीफ कि जी कुछ ना कुछ हो सकता है। इट्स अ वेरी फनी गेम। बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बार बार हम आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अली भाई, फाइनली हम आ चुके हैं, कैसी लग रही है बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों की? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो अभी जिस तरह आमिर ने भी बात की, मैं उसी की तरफ आऊंगा कि आप अगर एक चीज़ नोट कीजिएगा, सिराज को जब शुरू में मार पड़नी शुरू हुई थी तो उसके शोल्डर्स ड्रूप हो गए हुए थे। वो पहली चौके के बाद ही वो बिल्कुल सर नीचे फेंक कर वापस जा रहा था। जो उसने विकेट बॉल की है, अपनी पहली विकेट जब उसने ली है उसकी अब्दुल्ला शफीक की, तो उस पर आप देखें कि उस बॉल से पहले रोहित शर्मा उसके पास गया है और उसने जाके उसको यहाँ शोल्डर उसका यूं लिफ्ट कराया है ऊपर की तरफ, ठीक है, कि शोल्डर्स ऊपर कर। क्यों? व्हेन यू ड्रूप योर शोल्डर्स, आपकी बॉडी कॉर्टिजोल जो कि डिप्रेशन का हार्मोन है वो प्रोड्यूस करती है, एंड व्हेन यू लिफ्ट योर शोल्डर्स, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन जो कि पावर का हार्मोन है, यस लिफ्ट कर लो भाई सारे शोल्डर्स। कोई भी शोल्डर ड्रूप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जी बॉडी लैंग्वेज का, अब जो पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज थी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बाबर और वो खेल रहे थे, क्या से कहते हैं, रिजवान, तो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज उनकी काफ़ी बेहतर थी। ऑल्दो के टॉस पे दे, जिस तरह वो अब्दुल रज़ाक भाई ने कहा था कि टॉस पे दे हैड ऑलमोस्ट लाइक गिवन अप कि जी नहीं वो तो हुआ ही नहीं, बट वहाँ पर दे पिक्ड इट अप। बट उसके बाद आप देखें कि जैसे ही बाबर आउट होता है, मैं टेक्निकल चीज़ों पे नहीं बात करूँगा कि स्कोर क्या था या क्या नहीं था, बट आप वो देखिए कि उसके फौरन बाद जितने भी बैट्समैन आए हैं, दे केम विद ड्रूप्ड शोल्डर्स। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। बिल्कुल, ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि पीछे से प्रेशर लेके आ रहे हैं, ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं। बट यहाँ पर हसन अली पाकिस्तान के लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। इमाद पिछले मैच में 4 विकेटें भी उन्होंने हासिल की थी, वेंट फॉर टू मेनी रन्स बट ही बॉल्ड वेल। नहीं, अच्छी बॉलिंग की हसन ने, 4 आउट किए नो डाउट। देखें, एक होता है आउट मिल जाना, एक होता है आउट करना। अगर इधर हमें मैच जीतना है तो हमें आउट करने हैं, आउट मिलना नहीं है हमें कि वो अगर मार रहे हैं और आउट हो गए, नहीं, हमें आउट करने पड़ेंगे, हमें यहाँ चांस लेना पड़ेगा। अगर हम विकेट लेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो पहले 10 ओवर्स बहुत क्रूशल हैं दोनों टीमों के लिए, मार रहा है यार। लेकिन हैविंग सेड दैट, यू नेवर नो इन क्रिकेट, अगर कोई भी एक बॉलर, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पेल लग जाए तो उसका स्पेल ऐसे लगना चाहिए कि 5 ओवर में 3 आउट कर दे, 6 ओवर में 3-4 आउट कर दे। और क्रिकेट में ऐसा हुआ है बहुत बार कि एक बॉलर ही आके 2-3 एक साथ आउट कर जाता है, मतलब 3 ओवर का स्पेल लग जाता है। तो हमें इस तरह के स्पेल की जरूरत है। फिलहाल तो अब्दुल्ला शर्मा का रोहित शर्मा था, बिल्कुल एग्जैक्टली स्पेल लगा हुआ है रोहित शर्मा का। बड़ी जबरदस्त कलाइयों की मदद से उन्होंने एक और चौका लगाया है। रोहित शर्मा को हिटमैन ऐसे नहीं कहते हैं, वो 2-3 ओवर भी क्रीज पर गुजार लें तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। मोहम्मद आमिर, हमारे पास तो सवालों की भरमार है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोगों से भी सवाल हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और अपने एक्सपर्ट से जानें। लेकिन एक नन्ना मुन्ना स्टैट्स गुरु हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम उस्मान राहील है। और उस्मान, क्या स्टैट्स शेयर करने वाले हैं आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री से मुतालिक? गालिबन 92 के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री से मुतालिक कुछ स्टैट्स हैं आपके पास, क्या बताएंगे हमें? मैं ये बताना चाहूँगा कि 1987 के बाद 5 साल बाद वर्ल्ड कप क्यों हुआ था। तो ये इस वजह से हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ था। उन्होंने तारीख रखी थी 8 अक्टूबर और 8 नवंबर, और उन दिनों में उधर बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेइंग कंडीशन ऐसी नहीं थी जहाँ पे खेला जाए, और ऊपर से वेदर भी काफ़ी ठंडा था, जिसकी वजह से उन्होंने 92 में करवाया था, फरवरी और मार्च में। 92 के वर्ल्ड कप में तो आपके पप्पा आपकी उम्र के होंगे, आपको कैसे पता ये? मैं देखता रहता हूँ तो मुझे पता है। वैसे 92 के वर्ल्ड कप में एक और साहब भी थे जो आपके पीछे बैठे हुए इस वक्त, पता है आपको? जानते हैं इनको? देखो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी स्पिरिट हाई है। कभी आपने पाकिस्तान नहीं अच्छा खेल सका, दिल छोटा नहीं करना। मुझे लग रहा है आपकी जरूरत है इस वक्त टीम को। ये क्या हो गया, अच्छे खासे गए थे, क्या पता था इंडिया जाके अभी तो चाचा इफ्तिखार ने देखा ही क्या था, दूसरी बॉल भी नहीं नसीब हुई। ये क्या हो गया आपको?
ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो मैच खत्म। फिर कैसे करें? आप हारते तब हैं जब आप अपने माइंड में सोचते हैं मैं हारा हूं। आप तो मैच के अंदर हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी की जरूरत है। जैसे रिजवान है ना, हाँ। इनको चाहिए रिजवान को कि टांग निकाल के खेल। क्या निकाल के खेले? टांग टांग टांग, अच्छा। अबे लात लात तुम्हें आवाज नहीं आ रही? समझ गया जावेद भाई, समझ गया। कि टांग निकाल के खेले, लेकिन टांग ऐसे निकाल के नहीं खेलनी। तेरी टांग में जो दर्द है ना, उसको निकाल के खेल। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे 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 उछल जाए। वो बाबर बेचारे को देखो यार, रिजवान को देखो, फिर ये फास्ट बॉलर्स को देखो। आमिर भी तो बॉलिंग करता। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी टांगे कैसी हैं? आप चले जाएं। नहीं, मेरी टांगों से मैं जाने के लिए तैयार हूं। देखो बात ये, इमाद, हम सीनियर्स हैं दानिश, ये हमसे पूछे ना, हम इनको बताएंगे कि 96 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से क्यों हारे। नहीं पूछना अब्दुल रज़ाक के 99 का वर्ल्ड कप का, वो बताएगा इंडिया से क्यों हारे। राइट, जावेद भाई पीछे फैंटियां लगाते हैं वर्ल्ड कप में क्यों। बिल्कुल, हम आपकी बातें भी सुनेंगे, अब्दुल रज़ाक को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है, और ये सारे अमेजिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन टू ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे पास आज भी सेट बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ आवाम के क्राउड के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। एक बच्चा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आपके हाथ में माइक है। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव फॉर आवर एक्सपर्ट्स? अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मोहम्मद आमिर से है। ये एक बहुत लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ है खेल रहे हैं। अभी दुनिया में हूँ। नहीं, वैसे क्रिकेट में भी हैं। मेरा ये सवाल है कि हमारा बॉलिंग अटैक में क्या ऐसी कमी है जो वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। आज तो वैसे अभी तक अच्छा जा रहा है, लेकिन हमने पीछे देखा कि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक शुरू में अब विकेट्स नहीं ले पा रहा। शाहीन थे पहले, वो बहुत अच्छी विकेट्स ले रहे थे, लेकिन अभी उनकी फॉर्म नहीं है। इसमें क्या ऐसा क्या हो रहा है कि उनको विकेट्स नहीं मिल रहे? गहरा सवाल है ये। अगर इजाजत दो इसका जवाब दे के मैं जानना चाहूंगा। और इनकी शादियां करवाओ वर्ल्ड कप से पहले। शादियां होंगी तो रिजल्ट आएगा, आपकी तालियां बताएंगी मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। एक भी खिलाड़ी काम कर नहीं रहा शादी के बाद। जाहिर है जब बीवियां कहेंगी जल्दी आ तो जल्दी गए ना, आमिर, डीप क्वेश्चन है। बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन आप क्योंकि इन बॉलर्स को आपने लास्ट 2 इयर्स में मोस्टली आपने T20 क्रिकेट खेलते हुए देखा हुआ है। T20 में आपको विकेट मिल जाती है और 4 ओवर का स्पेल होता है। ये जो ओडीआई क्रिकेट है, इनका जो मुझे लगता है एक्सपीरियंस लैक करते हैं, जो मुझे लगता है। हालांकि बॉलर्स ये सारे अच्छे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वनडे क्रिकेट में क्या होता है, यहाँ पे आपको बैट्समैन को सेट करके आउट करना होता है। अगर स्विंग नहीं हो रहा तो कौन सी लेंथ पे मैंने बॉल करनी है। वही फिर एग्जांपल दूंगा जो बुमराह और सिराज ने किया है। तो वो पेशेंस चाहिए होते हैं, जो अभी उस चीज की कमी है हमारे बॉलर्स के अंदर। अभी भी देखें हम फुल बॉल्स कर रहे हैं, हालांकि इस विकेट पे इतना कुछ नहीं, आपको लेंथ बॉल से ही विकेट मिलेगी। अगेन इमाद, मुझे प्लीज ये बताएं, शाहीन का इस वक्त आपको इशू क्या लग रहा है? क्या रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है? बैटर्स की फॉर्म होती है, बॉलर्स की फॉर्म होती है, या फिर इंजरी कैरी कर रहे हैं? He's not running the same way as well. देखिए, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, अगर शाहीन टीम में खेले और फिट हो, 140 प्लस करना उसका जरूरी है। yes. और अगर वो 140 प्लस नहीं करेगा, वो स्विंग उसको जो 140 प्लस में मिलती है वो अगर नहीं मिलेगी तो शाहीन इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह जो भी आपके फास्ट बॉलर्स हैं, या तो उनका स्किल लेवल इतना अच्छा हो कि वो उसी जगह से दोनों स्विंग करें, सीम करें, जैसे नसीम शाह है, और वो पेस से करें, या वो तेज बॉलिंग करें। सो आई थिंक थोड़ा सा लैक ये कर रहा है हमारा कि हम विकेट अर्ली ऑन इसलिए नहीं ले रहे, हमें विकेट मिल रहा है, हम ले नहीं रहे। तो ये एक चीज देखने वाली है। स्पिनर भी जो बॉल कर रहे हैं, विकेट उन्हें मिल रहा है, वो विकेट क्रिएट नहीं कर रहे, प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, और अच्छा बॉल विकेट टेकिंग बॉल नहीं कर रहे। बट ये फर्क आ रहा है। मसला क्या है? पेस क्यों गिर गया है उनका? 145 तक कर रहे थे अभी 2 महीने तक, वो पहले तक बॉल, अब 133, 134, 135 की स्पीड चल रही है। क्या वजह है? दानिश, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकी ना केयर नहीं की जाती। नेपाल के साथ भी मैच होता है तो इनको फुल फ्लैश मैच मिलते हैं, इनको 10 ओवर कराने पड़ते हैं। हालांकि उनके खिलाफ इनको रेस्ट करना चाहिए। आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे होते हैं, उनमें भी रेस्ट करना चाहिए। ये हर मैच को ऐसे समझते हैं जैसे हमने को रेटिंग बढ़ानी है, रैंकिंग हमने ऊपर लेके जानी है, हर मैच हमने जीतना है। नेपाल के साथ भी आप इस इंटेंट से खेलते हैं जैसे उनको मार ही देना है इन्होंने। तो प्लेयरों की, जितने बॉलर्स हैं उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, उनको टाइम रेस्ट भी देना पड़ता है, फिर खिलाएं, रेस्ट करें, मैच खिलाएं। ये इस तरह प्लेयर की, जो बॉलर होता है स्पेशली, जैसे शाहीन की आप बात कर रहे हैं,
तो इनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कप्तान बैट्समैन है, उसकी फीलिंग बॉलर वाली तो है नहीं है। वो तो सिर्फ बैट्समैनों को प्रोटेक्ट कर सकता है, बॉलर को नहीं कर सकता। कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आमिर बात करनी जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा को हम ऑब्जर्व कर रहे थे जब पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे, उसके बाद वो बुमराह को लेके आए हैं फौरन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्पिनर्स ने 5 आउट कर दिए हैं, 2 और ले लेंगे। वो बुमराह को लेके आए कि नहीं जी स्पिनर्स नहीं लेंगे, अब बुमराह 3 विकेट लेकर इनिंग्स को रैप अप करेगा। दैट्स पॉजिटिव कैप्टनसी। देखिए यही तो होता है कि वो सिचुएशन को कैसे रीड कर रहा होता है, कप्तान का यही काम होता है। वरना तो जैसे एज ए इंटरनेशनल प्लेयर मुझे कप्तान आके तो ये नहीं बताएगा ना कि इन स्विंग करना कैसे है। वो जब वो फील्ड पे खड़ा होता है उसको पता होता है कि किस टाइम मैंने आमिर को किस टाइम यूज करना है, इसको इमाद को किस टाइम यूज करना है। यही तो कप्तानी है। ये सिचुएशन क्या है, ऐसा कौन सा बॉलर है जिसको मैं लेके आऊंगा मुझे विकेट मिलेगी, ऐसा कौन सा बॉलर है जो डॉट बॉल क्रिएट्स करेगा उधर से मुझे विकेट मिल सकती है। तो यही कप्तानी और शर्मा ने यही किया। ऑप्शंस इमाद, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, बट किस तरह इस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और लिफ्ट किया जा सकता है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है? बिकॉज थ्रू आउट द मैच हम ये बात कर रहे थे कि इस पिच पर, ऐसी पिचेस पर फखर जमान को टीम में होना चाहिए। वो ऊंफ प्रोवाइड कर सकते हैं आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि रीसेंट टाइम्स में नहीं चले। देखें बिल्कुल, हम हमेशा से पहले ये कहते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है। उसने बड़े मैच में खेलने का उसे पता है, मैच विनिंग इनिंग्स उसकी है, उसका डबल 100 है, उसका 190 है। सो आई थिंक वो बड़े मैच का प्लेयर है और उसको होना चाहिए था। जो आज का मैच जैसे आप अभी बात करें, पाकिस्तान एक तरह से जीत सकता है और वो एक ही तरह है विकेट लेना। बिल्कुल भी डिफेंसिव मत जाएं, एग्रेसिव बॉलिंग करें, एग्रेसिव कैप्टेंसी करें, चाहे ये हार जाए जल्दी, लेकिन अगर इनको ये मैच जीतना है तो इनको विकेट्स लेनी पड़ेंगी, वरना अगर विकेट्स ना ली तो आई थिंक ये 30 ओवर्स में खत्म हो सकता है मैच। जरा सा भी अगर चांस बनाना है अब्दुल रज़ाक इस मैच को बनाने का या जीतने का, तो ये दो जो प्लेयर्स इस वक्त खड़े हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनको जल्द से जल्द आउट करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। फिर ही सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान जीत की तरफ भी जाएगा। दानिश देखें, ये जो पिचेस हैं यहाँ पे बैट्समैन अपनी मर्जी से आउट होता है। इस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए जी। ये यहाँ ये पिचेस बॉल ही नहीं है कि आपको थोड़ा सीम मिलेगा, स्विंग मिलेगा और आप इस तरह रोकने जाएंगे आउट हो जाएंगे। अभी भी जितने बैट्समैन आउट हुए अपनी गलती से आउट हुए, इंडियन गलती करेंगे तो वो आउट होंगे, अदरवाइज बॉलर इनको आउट नहीं कर सकता। ये क्रिकेट का पूरा आपने देख लिया, जितने मैचेस हुए हैं। कल का मैच भी आपने देखा, न्यूजीलैंड जो विलियमसन खेल रहे थे तो अपनी मर्जी से खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टनरशिप लगाई, मैच जीता, एक साइड पे हो गए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे शाहीन ने शॉर्ट पिच बॉल की है तो छक्का भी लगा उनको, तो ये इस तरह नहीं मुश्किल हो जाएगा बड़ा पाकिस्तान के लिए। इसमें कैप्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कैप्टेंसी की हमेशा बात करते हैं। जब चिप्स आर अगेंस्ट यू, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, तब आपको एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस चाहिए कि कैप्टेंसी, अब मैं इसको लगाऊं, इसको चांस लूं, मिड ऑन ऊपर रखूं, स्लिप रखूं, गली रखूं, ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन कराऊं, बाउंसर्स कराऊं। तो ऑल द टैक्टिक्स, ये वो टाइम होता है जो आप अपने टैक्टिकली आप करेक्ट होते हैं। जब भी हमने देखा ऑस्ट्रेलियंस, साउथ अफ्रीकन्स, इंडियंस, और वो मतलब आप पुराना भी देख लें, माइकल क्लार्क वगैरह हो गए, इवन लो स्कोर भी मैच फंसा लेते थे। क्यों फंसाते थे? वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे। राइट, प्रोग्राम में टाइम ज्यादा नहीं रह गया है, एटलीस्ट इस सेशन में। वो अलग बात है कि ये ट्रांसमिशन रात 12 बजे तक जारी रहेगी। अलबत्ता हम चाह रहे हैं कि जितने सवाल हम शामिल कर सकें वो हम शामिल कर लें। एक बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तानी सपोर्टर भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा भी उनके पास है, वो लहरा भी रहे हैं। कोई सवाल भी है आपके पास? इफ यू कैन प्रोवाइड हिम विद द माइक, ताकि ये अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकें। The mic will need some time to travel all the way. बहुत सारे तमाशा यहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, फिर आपका सवाल। जी, मुझे मिस्टर पाकिस्तानी कहते हैं। क्या बात है। और ये है कि मैं एक इंटरनेशनल फ्लैग होस्टर और चीयर लीडर हूँ मैं। माशाल्लाह। अभी रिसेंटली मैं होके आया हूँ श्रीलंका से, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर किया है। जबरदस्त। अच्छा, मेरा सवाल पैनल से ये है कि मैंने सुना है या मेरे इल्म में ये बात है कि वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं पाया, तो क्या आप समझते हैं कि आज पाकिस्तान ये मैच इंडिया के खिलाफ जीत कर ये साबित करेगा कि हमने भी वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया है? रिजी भाई। जेड़े मुश्किल सवाल ने रिजी भाई बड़े है ना, बड़ों का हक बनता है। अब लेट हो गया मैं समझता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान मैच जीत सकता था अगर बैट्समैन थोड़ा सा विकेट पे स्टे करते और हम 300 के करीब रन कर जाते। तो अब अभी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे अगर सेमीफाइनल में अगर मैचेस पड़ते हैं इंडिया के साथ
तो उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। बाय द वे, आप लोगों को अंदाजा है, कोई भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आगे चल के फिर पड़ जाए। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हर टीम ने हर टीम के खिलाफ मैचेस खेलने हैं इमाद, और इस किस्म के फॉर्मेट में आपके पास मार्जिन होता है 1 या 2 मैचेस हारने का, बट यू नीड टू अप योर गेम, यू नीड टू प्ले बेटर क्रिकेट। देखें, यही हम कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए, लेट्स सपोज खुदा न खास्ता आप ये मैच भी हार गए, कुछ बिगड़ा नहीं है। आपने वर्ल्ड कप खेलने गए, इंडिया से खेलने नहीं गए। बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक यही है कि अभी तो इस मैच को फोकस करें, इस मैच को जीतने की कोशिश करें। 19-20 हो भी जाती है, आपके पास आगे बहुत चांसेस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको एक प्लान और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए, क्योंकि अगली टीमें बहुत तगड़ी और बहुत पक्की तरह से खेलती हैं। बिल्कुल जी, ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई हुई, वहां और 9 टीमें हैं जो पूरी तैयारी करके आई हैं। हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन रात 12 बजे तक जारी रहेगी। हम यहाँ एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको कराची स्टूडियो से फातिमा सलीम ज्वाइन करेंगी इस ट्रांसमिशन के अगले सेशन के लिए। हम आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। जियो न्यूज़ देखते रहिए।